एक ऐसी आवाज जो दबाई गई थी, और एक ऐसा सपना जो अधूरा था, और एक ऐसी लड़ाई जो हर दलित के दिल में है। उसका नए चेहरे का साथ पूर्ण जन्म हुआ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद रावण। क्या वह 21वीं सदी के अम्बेडकर हैं? क्या उनकी लड़ाई एक समाज का निर्माण कर रही है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारी सवालों का जवाब। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण का सफर शुरू होता है एक छोटे से गांव छुटमलपुर, जिला सहारनपुर से। एक दलित परिवार में पैदा होने का मतलब सिर्फ एक परिवार में पैदा होना नहीं, बल्कि एक संघर्ष के बीच पैदा होना था। छोटी उम्र से हुई उन्होंने देखा कि कैसे उनका समाज के हर कदम पर दबाया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ एक मजबूर इंसान बनकर जीना नहीं चाहते थे। वक्त थी 2015 की, जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरा करके अपने गांव लौटे और उन्होंने तय किया कि एक नई भीम आर्मी सेना खड़ी करनी है, और उन्होंने संघर्ष से भरी जीवन में भीम आर्मी का स्थापना की। उनका नारा है, पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो और स्वाभिमानी बनो, अर्थात सम्मान से जियो। यह शब्द सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी संदेश बन गया, और यहीं से शुरू हुआ उनका भीम आर्मी के लिए संघर्ष। भीम आर्मी का मकसद है उन लोगों को शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूक बनाना जिन्होंने हमेशा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। सहारनपुर कांड एक घटना जिसमें एक दलित विरोधी मानसिकता खुलकर सामने आई। जब दलित समाज पर अत्याचार हुआ, तब एक व्यक्ति ने खुद को भीम आर्मी के योद्धा के रूप में समाज के सामने रखा। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो हमें हमेशा दबाया जाएगा। भीम आर्मी का उदय यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने न सिर्फ विरोध किया बल्कि पूरे देश को बता दिया, भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कल्पना है जिसने पीड़ित के लिए न्याय, वंचितों के लिए अधिकार और असहायों के लिए सहारा। लेकिन इस संघर्ष के दौरान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल के अंदर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, जेल की दीवारें मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकती। तब से उनका नाम हर दलित के दिल में लिखा जा चुका है। अम्बेडकर जी और चंद्रशेखर आजाद रावण दोनों अलग अलग समय के नेता हैं, पर एक ही मिशन के लिए लड़ते रहते हैं, समानता और स्वाभिमान के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा जिससे हर दलित को अधिकार मिला। चंद्रशेखर आजाद उस संविधान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून और संविधान के जरिए दलितों को अधिकार दिलाई, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जमीनी स्तर पर रैलियां, आंदोलन और संगठन के जरिए लोगों को एकता का संदेश देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जब तक दलित एक साथ नहीं आएंगे तब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसी सपने को जिंदा रख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कानून तोड़ने वालों को चेतावनी और चुनौती दी है। क्या यह बात उन्हें 21वीं सदी का अम्बेडकर नहीं बनाती है? चंद्रशेखर आजाद रावण का सफर विवादों से भरा है। हाथरस कांड, दिल्ली प्रदर्शन या उनका सरकार के खिलाफ बोलना, हर बार उन्हें रोका गया है, दबाया गया है, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हाथरस कांड के वक्त जब पूरे देश गुस्से में था, तब चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपने समाज को दबने नहीं दूंगा। उनके जुबान से निकले शब्द एक जुनून बन गया, और यह जुनून उनके विरोधियों के लिए एक खतरा बन गया। कई बार उन्हें जेल भेजा गया, पर हर बार ज्यादा ताकत के साथ वापस आए। उन पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि वह ज्यादा अग्रेसिव हैं, लेकिन उनका जवाब आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो हमें हमेशा दबाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय राजनीति में तहलका मचा रखा है। चंद्रशेखर आजाद रावण के काम का असर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखने को मिलता है। भीम आर्मी ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है। आज भी वह दलित समाज को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सपना है कि एक ऐसा भारत बने जहां किसी को अपने अधिकार के लिए लड़ना ना पड़े, और भारत देश को दोबारा से सम्राट अशोक का सपनों का भारत बन जाए। चंद्रशेखर आजाद रावण एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है, एक क्रांति है। क्या वह 21वीं सदी के अम्बेडकर है? यह फैसला समाज करेगा। समाज का जो शोषण होता आया है उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि जो शोषण करने वाले लोग हैं उन्हें डर है कहीं न उनका खबर चंद्रशेखर आजाद रावण को न लग जाए, तो उनकी खैर नहीं। दोस्तों, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे इस मिशन में आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी साथ दें। हमें 21वीं शताब्दी को अम्बेडकर शताब्दी बनानी है। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।